दोस्तों यस बैंक की बात करें तो फ्राइडे के दिन हमने पॉजिटिव क्लोजिंग तो देखी, लेकिन उतनी बड़ी तेजी नहीं देखी जितनी होनी चाहिए थी। तो क्या आने वाले समय में यस बैंक में फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा या फिर गिरावट हो सकती है? क्योंकि बाजार ने तो करीब 1000 पॉइंट की तेजी दिखाई, उसके बावजूद भी हमने यस बैंक में लगभग 1.29% की ही तेजी देखी। तो ये तेजी काफ़ी कम है और इससे ही ये सवाल खड़े होते हैं, क्या आने वाले समय में यस बैंक में तेजी बन सकती है या नहीं। तो यहाँ पे तेजी की संभावना बिल्कुल बन सकती है और इसके पीछे वजह क्या है उसको भी इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। साथ में दो तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा आरबीआई ने रेपो रेट हाइक कर दी है, तो इसका क्या फ़ायदा हो सकता है यस बैंक को, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और यस बैंक की प्राइस इस समय काफ़ी फेयर है। इस आप देख सकते हो कि यहाँ पे एडवेंट और कार्लाइल को जो ये स्टेक देने जा रहे हैं उसके लिए जो आप समझ सकते हो जो प्राइस रखी गई है वो 14.85 की है। स्टॉक फिलहाल 15.70 के आसपास है, तो उस प्राइस के आसपास है। तो ऐसे में समझ में आ रही है बात कि ये खरीदारी के लिए सही समय लग रहा है, यहाँ पे एंट्री करने की मौका भी हम तलाश सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार को देखें तो स्टॉक 15.55 पर ओपन हुआ, लो 15.40 का बना और हाई है 15.85 का, यानी लगभग सीमित दायरे में ही कामकाज हुआ। अंत में 15.70 पर क्लोजिंग रही, 1.29% की हमने तेजी देखी। यहाँ पे आप देख सकते हो जिसने पिछले एक साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको अभी बिलाल अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, करीब 22% का, क्योंकि 12 रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस थी। उस हिसाब से काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। अब जिसने 6 मंथ पहले निवेश किया उसको 24% का ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम में भी बढ़ोतरी फिर से शुरू हुई है, जो इशारा है कि आने वाले समय में तेज़ी बन सकती है। पिछले एक महीने पहले इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, थर्सडे को 5 करोड़ का ही वॉल्यूम था। वॉल्यूम में कमी आई थी, लेकिन फ्राइडे को वॉल्यूम दुगना हो गया, यानी 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। इसका मतलब फिर से लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ आने लगा है। सितंबर महीना पूरा हो चुका है, यानी Q2 कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे एक्सचेंज को जानकारी दे दी गई है कि ट्रेडिंग विंडो बंद कर दी गई है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, यानी जो बैंक से संबंधित जो भी एम्प्लॉयज़ हो या फिर बोर्ड ऑफ मेंबर के सदस्य हो, सारे लोगों के लिए जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज कर दी गई है, क्योंकि रिजल्ट की संभावना बन चुकी है। रिजल्ट के अंदर क्या पॉजिटिव बातें हैं क्या निगेटिव बातें, वो सारी बातें उनको पता है और ऐसे में उसका गैर फायदा न उठाए, इसीलिए सेबी ने ये नया रूल्स बनाए। इस रूल्स के तहत यहाँ पे अब ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। ये ट्रेडिंग विंडो तभी खुलेगा जब एक बार रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उसके 40 आवर्स के बाद में ही नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। तो अभी फिलहाल उनके लिए ट्रेडिंग विंडो को क्लोज कर दिया गया है। यहाँ पे एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के साथ में एक मीटिंग की है। अब ये मीटिंग का क्या एजेंडा है वो तो नहीं बताया गया, लेकिन इन्होंने मीटिंग की है। इसका मतलब आने वाले समय में हो सकता है मोतीलाल ओसवाल के साथ में भी कुछ बिजनेस को लेकर कुछ प्रपोजल हो सकता है उनसे कोई यहाँ पे सलाह ली जा सके, यानी कोई इन्वेस्टमेंट करे, या हो सकता है मोतीलाल ओसवाल इनसे कोई फाइनेंशियल हेल्प ले। लेकिन यहाँ पे ये क्लियरली कहा गया है कि इनके साथ में एक मीटिंग हुई है। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मुंबई के फेमस लोड़ा डेवलपर्स ने यहाँ पे एक नया निर्णय लिया है, यानी वो 125 करोड़ रुपये का जो उन्होंने लोन लिया हुआ डिबेंचर बॉन्ड के माध्यम से यस बैंक से, उसको वो समय से पहले ही चुकाना चाहते हैं। यानी जो इसकी मैच्योरिटी डेट है वो है 27 फरवरी 2023, जब जाके इनका ये जो बॉन्ड्स है ये मैच्योर होंगे और यस बैंक को उन्हें वो पैसे चुकाने होंगे। लेकिन वो चाहते कि यस बैंक को ये पैसे पहले ही चुका दे। तो यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स की जो 30 सितंबर को मीटिंग हुई थी उसमें ये प्रस्ताव रखा गया है कि जो पेमेंट है उसको पहले ही चुका दिया जाए। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि लोड़ा डेवलपर्स ने 2018 में 12.5% के ब्याज के ऊपर ये इन्होंने बॉन्ड्स लिए थे यस बैंक से, और ये जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए वो चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द चुका के इसे निजात पा लिया जाए। तो इन्होंने करीब 625 करोड़ रुपए सिक्योर्ड बॉन्ड्स के माध्यम से यस बैंक से उठाए थे और यहाँ पे अब जो इनकी अमाउंट बाकी है वो करीब 125 करोड़ रुपये की प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसको वो चुकाना चाहते हैं ताकि इसमें से वो निकल पाए। तो जल्द ही यस बैंक को एक और रकम बड़ी मिलने की संभावना भी बन चुकी है। और ये आप देखें तो ये 2018 यानी राणा कपूर के समय इनको ये बॉन्ड्स जारी किए गए थे। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बैंकों को लेकर, जैसे कि आरबीआई ने रेपो रेट को हाइक किया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो बैंकों की मार्जिन है उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आएगा और शॉर्ट टर्म में इनको फ़ायदा हो सकता है। साथ में बैंकों की फाइनेंशियल सेहत में भी अच्छा खासा सुधार होगा, ये मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है और इसी वजह से हमने बाजार में भी अच्छी तेज़ी देखी है। आप देख सकते हो कि आरबीआई ने कल ही 50 बेसिक पॉइंट की रेपो रेट में बढ़ोतरी की है।
यहाँ पे आरबीआई के इस डिसीजन का वेलकम किया गया बाजार की तरफ से और बाजार में शानदार तेजी देखी। बैंकिंग शेयरों में भी हमने ज़बरदस्त तेजी देखी। यहाँ पे जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि जैसे कि फेस्टिवल सीजन अब शुरू हो रही है और यहाँ पे अब लोन की डिमांड बढ़ेगी, ऐसे में आरबीआई की तरफ से जो निर्णय लिया गया है इसका फ़ायदा बैंकों को होगा और बैंकों में एक तरह से देखें तो उनकी सेहत में काफ़ी ज़्यादा सुधार होने की संभावना बनेगी। दूसरी तरफ अगर देखें तो आरबीआई की तरफ से एक और बड़ा निर्णय लिया गया है, जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र की जो बैंकें हैं उनके लिए इंटरनेट की जो सुविधा के लिए अब जो नए जो प्रस्ताव लाया गया उसके तहत उनमें बहुत सारी छूट दी जाएगी। उनकी इंटरनेट बैंकिंग के लिए जो नियम है उसको ढीला किया जाएगा, उनमें एक तरह से राहत दी जाएगी, क्योंकि अब ग्रामीण क्षेत्रों को भी इंटरनेट बैंकिंग से जोड़ना चाहिए और उसके लिए जो नियम है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है। तो ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लिए यहाँ पे कुछ अलग से सुविधाएं दी जाएगी ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र है वो भी लोग अब इंटरनेट बैंकिंग का फ़ायदा उठा सके। तो यहाँ पे सरकार ने इसकी तरफ भी कदम उठाने शुरू कर दिए है। यहाँ पे जैसे कि आरबीआई की तरफ से रेट हाइक की गई है, उसके बाद में जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं जो रियल इस्टेट का बिजनेस करते हैं उनकी तरफ से भी मिलीजुली प्रक्रिया निकल के आ रही है। उनकी जो प्रतिक्रिया है, उनका कहना है कि ये जो निर्णय लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, उससे जो सस्ते और मीडियम आय के श्रेणी वाले जो मकान लेने वाले हैं उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि जो कॉस्टली मकान खरीदते हैं उनको बड़ा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन जो नॉर्मली जो सस्ते घर खरीदने वाले हैं उनके होम लोन में कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस वजह से हमारे बिजनेस में भी इसका कोई भी निगेटिव इफेक्ट ज़्यादा पड़ने की संभावना बहुत कम है। यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे इस समय इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, मकानों में ख़रीदारी करने की भी अभी शुरुआत कर चुके हैं और कहना है कि भले ही जो इस समय ब्याज दर बढ़ चुकी है मकान के लिए, होम लोन के लिए, उसके बावजूद भी यहाँ पे मकानों की बिक्री में 40 से लेकर 50% की बढ़त देखने को मिली। यानी रियल इस्टेट की जो कंपनियाँ हैं उनका कहना है कि इस समय लोगों का रुझान बढ़ा है, लोग यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं और आरबीआई के इस निर्णय के बाद में भी कोई ज़्यादा हमें फ़र्क आता हुआ दिखाई नहीं देगा। लोग इस समय खरीदारी करना पसंद करें तो जो एक तरह से मिडिल क्लास के जो हाउस है या फिर सस्ते होम लोन है वो लेने के लिए लोग आएंगे और इससे बैंकों का बिजनेस भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुके हैं और ऐसे में आने वाले समय में तो इसका सीधा फ़ायदा बैंकों को मिलने वाला है। यहाँ पे जैसे कि अभी Q2 कंप्लीट हो चुका है, जल्दी हमारे सामने Q2 का रिजल्ट भी होगा और जिस तरह से पिछले 3 महीनों में प्रदर्शन जारी रहा है, काफ़ी अच्छा रहा है, उत्साहवर्धक रहा है, तो Q2 भी बेहतर रहने की पूरी सुविधा है। अगर हम Q1 के आंकड़े देखें यस बैंक के तो आप देख सकते हो रेवेन्यू 2.5 थाउजेंड को भी निकल कर आया था, जहाँ पे हमने 35.48% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम इनकी 314.14 करोड़ रुपीज़ की थी, जहाँ पे 54.17% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन इनकी 12.5% रही, जहाँ पे 13.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ये आप देख सकते हो कि आंकड़े बहुत ही ज़्यादा शानदार थे और चाहे रेवेन्यू देखें या प्रॉफिट देखें सब में अच्छी खासी बढ़ोतरी थी और उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो रिजल्ट है इस बार Q2 का उससे भी शानदार होने की पूरी संभावना और उसके बाद में यस बैंक में तेजी आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कोई डरने की बात नहीं, निवेश किया जा सकता है। अब पिछले कई दिनों से यस बैंक में जैसे गिरावट का माहौल बना था, इसके पीछे वजह थी एफआई ने जम के खरीदारी की हुई है यस बैंक के अंदर, लगातार पिछले कई क्वार्टर से वो खरीदारी कर रहे हैं और जब एफआई लगातार बिकवाल बने तो उसका इफेक्ट भी देखने को मिला। आप देख सकते हो कि ये लगातार बिकवाली उनकी बढ़ी थी। आप देख सकते हो 21 सितंबर को उन्होंने 461 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की थी, 22 सितंबर को 2509 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की और 23 सितंबर को ये बढ़ के 2899 करोड़ रुपये तक पहुँच गई और 26 सितंबर को ये 5101 करोड़ रुपये तक पहुँची और उसके बाद में 27 सितंबर को उन्होंने 2823 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की, 28 सितंबर को उन्होंने 2772 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की और 29 सितंबर की उनकी बिकवाली 3599 करोड़ रुपीज़ की थी और 30 सितंबर को उन्होंने 1565 करोड़ रुपीज़ का अपना माल बेचा। तो आप देख सकते हो कि लगातार बिकवाली कर रहे थे और इसी वजह से हमें एफआई की बिकवाली की वजह से ही यहाँ पे यस बैंक में भी प्राइस कम होती हुई दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पे यस बैंक में पिछले कई क्वार्टर से लगातार एफआई अपनी खरीदारी कर रहे थे। सितंबर 2021 की बात करें तो यस बैंक में उन्होंने 7.92% की होल्डिंग ली थी, दिसंबर क्वार्टर में उनकी होल्डिंग बढ़ के 8.17% की हो गई और मार्च क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 10.97% तक आई और जून क्वार्टर में उनकी 11.37% की होल्डिंग हुई। तो लगातार हर क्वार्टर में एफआई यस बैंक में होल्डिंग बढ़ा रहे, उनकी पहली पसंद है फिलहाल यस बैंक एफआई की। और जब उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू की तो एफआई के प्रॉफिट बुकिंग के जोर पे यहाँ पे हमें प्राइस में गिरावट देखने को मिली, क्योंकि देख सकते हो कि लगातार अच्छी तेजी भी बनी, 12.5 से स्टॉक 18 तक चला गया था। ऐसे में अब प्रॉफिट बुकिंग भी थम चुकी है, क्योंकि हम देख सकते हैं आंकड़े जो है ये फिर से नीचे आने लगे। अब 30 सितंबर की जो उनकी बिकवाली है वो मात्र 1565 करोड़ रुपीज़ की। जैसे कि एफआई की तरफ से बाजार में फिर से बिकवाली का दबाव कम होने लगा है, आने वाले समय में फिर से बाजार में वो खरीदारी शुरू करेंगे। हमने फ्राइडे को देखा है, बहुत ही शानदार बाजार में हमने तेजी देखी है।
तो आने वाले समय डेफिनेटली उनका इन्वेस्टमेंट फिर से यस बैंक की तरफ आएगा, क्योंकि लगातार पिछले कई क्वार्टर से वो निवेश किए जा रहे हैं। तो यस बैंक में भी उनका निवेश फिर बढ़ेगा, तो तेज़ी जरूर आएगी। तो ये मौका है खरीदारी का डिप में, आने वाले समय डेफिनेटली अच्छी तेज़ी बनेगी। तो आने वाले समय आपका जो निवेश है वो भी कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब